हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ रूबरू होने का मौका मिला है और अभी आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अभी आप लोग मुख्य रूप से स्टेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसके अलावा जो भी जहाँ भी आप लोग कठिन लग रहा होगा उस टॉपिक आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। और अभी बीएससी सीजीएल 4 एडीओ और इसके साथ ही आप लोग बीआरएसआई का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ बातें भी करते रहेंगे। और जहां तक रही बात तैयारी की, तो आप लोग आई थिंक ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। और देखिए मोटिवेशन डिमोटिवेशन, आप जब आपको लग रहा होगा, कभी कभी लगता होगा जब नंबर कम आता होगा सेट प्रैक्टिस में सेट में, तो लगता होगा कि अरे यार इतना नंबर क्यों कम आ रही है, पता नहीं क्या होगी। लेकिन देखिए किसी दिन ये चलता रहता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ कभी आपको कम नंबर आएगी, कहीं ज्यादा नंबर आएगी, तो आप लोग घबराना नहीं है, कंटिन्यू क्या करना, पढ़ना है अभी, ठीक है। लगातार पढ़ते रहना है। इससे क्या होगी कि ये निरंतरता जो है बनी रहेगी और इससे आपको क्या होगी, आगे चल के काफी सहूलियत होगी, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ इंपोर्टेंट बातों को हम लोग देखेंगे। तो क्या आप लोग रेडी है? चलते हैं, आइए देखिए। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे नहीं कर सकते ना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1800 कब हुई, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1800। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। किसके द्वारा किया गया? तो एओ होम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एओ होम के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1885 में, ठीक है, दिसंबर 1885 में, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। क्या कोई दिक्कत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपका, सॉरी, पहला अधिवेशन जो हुई थी ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहा हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसमें क्या हुई थी? इसका अधिवेशन जो है ये किस महाविद्यालय में हुई थी या किस स्थल पे आयोजित हुआ था? तो इसमें आप लोग क्या बोलिएगा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या विद्यालय। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। इसमें कुल कितना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या ओमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 को आयोजित की गई। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने किया था? तो उमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बने थे? एओ होम बने थे, जो 1885 से लेकर कब तक रहते हैं बताइएगा आप लोग? 1885 से 1907 तक इनके महासचिव पद पे रहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। आप पूछेंगे यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और उसने क्या था? उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो यहाँ पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर किसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था? तो कौन होगा? लॉर्ड डफरिन। कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। पहला कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। दूसरा कहाँ हुई थी? कोलकाता में।
और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की पहला सत्र की अधिवेशन जो है ये कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसका आयोजन जो है 1886 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसके अतिरिक्त 2 बार और किए थे, 1893 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कोई दिक्कत नहीं। दादा भाई नौरोजी ने कितने बार किए हैं? तो मुख्य रूप से 3 बार किए हैं। एक 1886 में, 1893 के लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। किनको है? तो तैयब जी को है। कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे? 1887 के 1887 यानी कितने अधिवेशन? तो तीसरे अधिवेशन में। ठीक है। तो पहला अधिवेशन में कौन बने थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। दूसरे अधिवेशन कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरे अधिवेशन बने थे आपको कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में की गई। इसकी पहली अधिवेशन जो आयोजित की गई थी 28 दिसंबर 1885 की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। ठीक है। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने बोला था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है और यह कहकर उन्होंने कांग्रेस की मजाक उड़ाई थी। दूसरे सत्र का आयोजन जो है कलकत्ता में हुआ था। कब हुई थी? 1886 में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और तीसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरे सत्र की आयोजन कहाँ हुई थी? मद्रास में। कहाँ हुई थी बाबू? मद्रास में। ठीक है। तो 3 प्रमुख शहरों में प्रथम 3 कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित की गई थी। एक बॉम्बे में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा मद्रास में। ठीक है। तीनों का आप लोग अध्यक्ष समझ गए। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और ये कब बने थे? 1888। कब बने थे? 1888। कहाँ आयोजित की गई थी? इलाहाबाद में। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, वर्तमान का प्रयागराज। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कांग्रेस के 4 अधिवेशन के बारे में देख चुके हैं, उसके अध्यक्ष के बारे में देख चुके हैं ना। प्रथम कब हुई? 1885 में। दूसरा 86 कोलकाता। तीसरा 87 मद्रास। चौथा 88 इलाहाबाद। और चौथा का अध्यक्ष कौन थे? यूले थे, जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम यूरोपीय थे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस के लिए सर्वप्रथम समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह पूछेगा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1889। कब हुई थी? 1889। ठीक है। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1889 में हुआ था। किसने किया था? विलियम डिग्बी ने किया था। विलियम डिग्बी ने किया था। कोई दिक्कत नहीं। यहां से आगे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए कहां चलेंगे? देखिए लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब क्या कहा था? शेरे पंजाब। ठीक है। तो शेरे पंजाब की संज्ञा किन्हें कहा दिया जा रहा था या शेरे पंजाब किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। ठीक है। इन्हें 1920 की कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्रसिद्ध थे लाला लाजपत, एक प्रसिद्ध गुट थे लाल बाल और पाल। ठीक है।
इन तीनों में अगर पूछेंगे अध्यक्ष कौन बने तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1920 के कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में बने थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एनी बेसेंट जो है, श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड कुल से थे। वे वर्ष 1960 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। तो यहाँ पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है मुख्य रूप से भारत में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने की थी। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की गठन किया था। कब किया था? होम रूल लीग की गठन 1916 में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। इसके अलावा भी 1916 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा किया था? इन्होंने पुणे में किया था और इन्होंने कहा किया था? मद्रास। इनका जो कार्य क्षेत्र मद्रास तरफ थे और इन्होंने पुणे में किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं, ये 1960 से लेकर 1933 तक इनके प्रधान रहे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, देखिए लखनऊ अधिवेशन जो है ये कब हुई थी? 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन जो होती है यह 1916 में होती है। बहुत फेमस है लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 में होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसे पूछेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। और ये कब कहे थे? 1916 में कहे थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1916 पैक्ट में 1916 में क्या हुई थी? 1916 के लखनऊ पैक्ट में क्या होती है कि कांग्रेस के जो दो पहले 1907 पे आते हैं, 1907 के सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में क्या होती है कि कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है गरम दल से, यानी एक अलग गुट बन जाती है, और एक नरम दल का एक अलग गुट बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होती है 1916 में क्या होती है कि कांग्रेस में दोनों दल में क्या होती है? समझौता होती है और दोनों तय किया है कि अब एक साथ ही आजादी की लड़ाई संघर्ष की जाएगी। इसके अलावा भी ये इधर से आ जाते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इन लोग का क्या होती है? एक साथ एक मंच पर आती है 1916 में, और ये कहाँ आयोजित होती है? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने करती है? अंबिका चरण मजूमदार ने करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। कर्जन ने 1919 में कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और शीघ्र इनकी मृत्यु होने वाली है। और उन्होंने अपने बोला था कि मेरी सबसे बड़ी मकसद ये भी है कि इनके प्रवास के दौरान ही पार्टी का अंत हो जाए। कोई दिक्कत नहीं आता। जब भारत स्वतंत्र हुई थी तो महात्मा गांधी ने यहाँ क्वेश्चन आएगा, किसने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कोई दिक्कत नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, इनके अलावा लॉर्ड विलिंगटन पूछा। लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस के कितवें अधिवेशन का अध्यक्ष कितवें अधिवेशन भाग लिए थे? तो 30वें अधिवेशन में भाग लिए थे। आते हैं हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. होम ने किया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत होनी चाहिए। कभी किया? 1885 में किया था। और पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक में से एक कौन थे? ए.ओ. होम कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? ए.ओ. होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। पहला अधिवेशन कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई। कहाँ हुई? पता है आप लोग को ना। आगे हम लोग आते हैं, बढ़े आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। कितने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पता होना चाहिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखो, ए होम कौन थे? इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की क्या की? स्थापना की ए होम ने। ठीक है, आइए, दादाभाई नौरोजी, इन्होंने दूसरे अधिवेशन यानी 1886 कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता की थी।
SN बनर्जी नहीं, WC बनर्जी। कौन करे किए थे? तो WC बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन में कौन थे? WC बनर्जी, सॉरी WC बनर्जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? WC बनर्जी। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो गौर सुनिएगा, इनमें हो जाएगा सी। क्या होगी? आंसर हो जाएगी सी। यह 6 बीपीएससी में पूछा गया है। इसमें क्या होगा? शिक्षण वर्ग के पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन बने थे? तो अभी तुरंत बताए थे, एओ होम बने थे। कब बने थे? एओ होम 1885 से महासचिव पद पर रहे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था? यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि करती है, यह संस्था है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन। किसने किया था? लॉर्ड डफरिन ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से गवर्नर जनरल कौन थे? अभी तुरंत हुआ लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उसी में क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? गौर सुनिएगा, दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस राणाडे थे और सुरेंद्रनाथ अय्यर थे। कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या इसका डिटेल देखिए, 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन गठन किया। यहाँ पूछेगा इंडियन एसोसिएशन गठन कब किया गया? तो 1876। कब किया गया? 1876। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। और किन्होंने की? तो इन्होंने किन्होंने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है। 1885 में 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया था। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यानी इन्हीं कारण इन्होंने कांग्रेस की जो है प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का हिस्सा किसने किया? बताया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दूसरे अधिवेशन कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। आगे है, क्या हो जाता है इसको? एक सेकंड रुकिएगा, अगर ऐसा क्लियर नहीं करें फिर भाग गया, छोड़ो। आते हैं कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन जो 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में आज संपन्न हुई थी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधि संख्या 2 थी और दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे दूसरे 21 पहुंच गए। याद रखिएगा, प्रथम सम्मेलन में जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितने थे? मात्र 2 थे। कितने थे? मात्र 2। कितने थे? मात्र 2। और दूसरे सम्मेलन या अधिवेशन में ये संख्या कितने पहुंच गए थे बाबू? 33। कितना पहुंच गए थे? 33। और तीसरे में 81 और चौथे में 221। याद रखिएगा। तो पूछेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि संख्या कितनी थी? 2, दूसरे में 33, तीसरे में 81, चौथा में 221। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न से कुछ समिति सभापति कौन थे? हम बताए हैं बी डिग्बी। कौन थे? बी डिग्बी की अध्यक्षता में 1889 में एक समिति स्थापना की गई थी, जिसका नाम था क्या नाम था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बता चुके हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। कब? 1887। कहा? मद्रास। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, 1887, मद्रास। ठीक है।
ये भी सेम क्वेश्चन ही है। आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम नियोजित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, 1888। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। क्वेश्चन 26 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्या आपको क्या लग रहा है, सही है गलत है? तो गलत है। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सही है। तो केवल दो, क्या होंगे? केवल दो। ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग जरा जरा मेहनत करें। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें और आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट बनाइए, डेली बुक पढ़िए। ठीक है, कल हम मिलते हैं, कल हम साइंस के टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नहीं बोला।